Assalamualaikum dear class 7 students. I am teacher वकार यासीन from गवर्नमेंट यूपीएस तरकपुरा। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 7 की हिस्ट्री बुक से न्यू किंग्स एंड किंगडम्स कंटिन्यू किया था लेसन। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। चोलास के जो किंग्स थे, किंगडम्स थी, इसको कैसे इन्होंने एक्सपेंड किया पावर में और साइज में भी, और कौन कौन से जो रूलर्स थे इस चोला की किंगडम में इन्होंने रूल किया। उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। पहली ये कि चोलास जो थे, इन ऑर्डर टू शो देयर पावर दे बिल्ट बिग टेम्पल्स। चोलास वेर बिग टेम्पल बिल्डर्स। दूसरा पॉइंट हमने ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इसमें जो राजा राजा फर्स्ट थे, इनको कंसिडर किया जाता था या कंसिडर किया जाता है द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। और इन्होंने अपना कंट्रोल अक्सर जो साउदर्न एरियाज में इनका रूल था उसको एक्सपेंड किया। ठीक है। और इसके बाद इसके जो सन थे राजेंद्र वन के, सॉरी राजा राजा वन के, राजेंद्र वन, ये आए और इन्होंने दो जगहों को इन पर फतेह हासिल की। इन द फर्स्ट वॉज श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज वेर साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था प्यारे बच्चों कि दो बड़े फेमस टेम्पल्स जो चोला किंगडम में बनाए गए थे वो थे टू फेमस टेम्पल्स वेर चांजोर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो था वो वेल डेवलप्ड था। ठीक है। वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर था चोला एडमिनिस्ट्रेशन में, चोला रूल में। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ पीजेंट्स जो थे, जो सेटलमेंट्स थी पीजेंट्स की, उनको वो बोला जाता था उर। ठीक है। उनको उर बोला जाता था, you are Ur. And these settlement of peasants called Ur became prosperous with the spread of irrigation in agriculture. अब हम आगे इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे कि इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ फंक्शंस थे वो कैसे थे, कौन परफॉर्म करता था इन फंक्शंस को। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 8, inscriptions also mention about sabha. The Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples. प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शंस की, इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं ये हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा है, पिछले क्लास में भी पढ़ा है, क्लास 6 में, कि दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरी होती हैं इंस्क्रिप्शंस। जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं ये हार्ड सरफेसेस पे लिखी जाती हैं, जैसे मेटल हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, वुड हो गया। तो इन चीज़ों पर इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी, जबकि मानोस्क्रिप्ट जो थे वो लिखे जाते थे बाय हैंड ऑन पाम लीव्स। ठीक है। और जो सॉफ्ट सॉफ्ट मटेरियल होता था उस पे लिखा जाता था। ठीक। लेकिन इंस्क्रिप्शन जो है हार्ड सरफेसेस पे लिखा जाता था, स्लेट पे लिखा जाता था, ताकि ये बहुत टाइम तक महफूज रह सकें, कंजर्व कर सकें हम इनको। तो इन इंस्क्रिप्शंस में भी सभास के बारे में हमें बताया जा रहा है कि सभा जो थी एक तरह की असेंबली होती थी, और सभा में बहुत सारी कमिटीज़ होती थी, एक कमिटी नहीं होती थी, काफ़ी सारी कमिटीज़ होती थी, और इन कमिटीज़ के अलग अलग फंक्शंस थे, अलग अलग इनके पावर्स थे। और ये पावर्स थे, किसी कमिटी के पास ये पावर था कि दे वर लुकिंग आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, and some were looking after the gardens, and some have the power of looking after temples. और बहुत सारे और भी कमिटीज़ थी जिनका अलग अलग फंक्शन था। इरिगेशन वर्क देखना, यानी कि कहाँ पर इरिगेशन जो है चाहिए, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए इरिगेशन वर्क्स की, कहाँ पर हमें पानी पहुँचाना है। इसी तरह से गार्डन्स कहाँ बनाने हैं, टेम्पल्स कहाँ बनाने हैं, ठीक है, और उनका रख रखाव, ठीक है, गार्डन्स और टेम्पल्स का। ठीक, इसी तरह से बहुत सारे और भी फंक्शंस इन सभास के कमिटीज़ के होते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक और फंक्शन था कमेटी का, कि कमेटी को ये देखना होता था कि कौन बन सकता है मेंबर सभा का। टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए कमिटी,
of the Sabha in the Chola Empire, the following qualifications were necessary. अब इस कमेटी का या इस सभा का, एक तरह की पार्लियामेंट का, असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या ज़रूरी था, क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी थी, क्या एलिजिबिलिटी थी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी थी, क्या नेसेसिटीज़ थी इस सभा का, इस असेंबली का मेंबर बनने के लिए। पहला पॉइंट ए, द मेंबर हैड टू बी ए रेवेन्यू पेइंग लैंड ओनर। पहला ये नेसेसिटी थी, पहली क्वालिफिकेशन ये थी कि जो भी इस सभा का मेंबर बनना चाहता है, उसके लिए पहली कंडीशन ये थी कि वो एक ऐसा लैंड ओनर होना चाहिए जो उस ज़मीन से टैक्स पे करता हो, रेवेन्यू पे करता हो। लैंड ओनर कहते हैं ज़मीन का मालिक, ज़मींदार। ठीक है, वो ऐसा लैंड ओनर होना चाहिए जो गवर्नमेंट को यानी किंग को पे करता हो रेवेन्यू। दिस इज द फर्स्ट essential qualification of a member. Number B, he had to possess his own home. ये किराए पर नहीं रहना होना चाहिए। ठीक है, किराए जैसे सुन किराए पर रोजान कौन जाएगी। ठीक है, इसके पास अपना घर होना चाहिए, बेघर भी नहीं होना चाहिए। ये बेघर भी नहीं होना चाहिए कि इसके पास घर ही ना नहीं है, ऐसा भी मेंबर नहीं बन सकता था जिसके पास अपना घर ना हो। तो या किसी के घर में कोई रहता था तो वो भी मेंबर नहीं बन सकता था। तो दूसरी कंडीशन ये थी कि उसके पास अपना घर होना चाहिए। पॉइंट सी, ही हैड टू बी बिटवीन द एज ऑफ 30 to 70 ईयर्स। तीसरी क्वालिफिकेशन ये थी कि उसकी उम्र 30 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। 30 से कम नहीं होनी चाहिए, 70 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, 30 से कम नहीं होनी चाहिए एज और 70 से ज़्यादा एज का नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन नंबर 3 है सभा का मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब, पॉइंट नंबर डी, ही हैड टू हैव ए नॉलेज ऑफ द वेदास। जो वेदास हैं, 4 वेदास है ना, 4 वेदास में भी आपको बताऊंगा। तो वेदास की उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। पहला वेदा है ऋग्वेद, ऋग्वेदा। सेकेंड इज यजुर यजुर्वेदा, यजुर्वेदा। थर्ड इज अथर्वा वेदा, अथर्वा वेदा। एंड फोर्थ इज सामवेदा, सामवेदा। ठीक है, दीज वर द 4 वेदास डियर स्टूडेंट्स। और इनकी नॉलेज होनी चाहिए, चारों वेदास की नॉलेज होनी चाहिए थी इस पर्सन के पास जो मेंबर बनना चाहता है सभा का। फर्स्ट वाज ऋग्वेद, सेकंड यजुर्वेद, थर्ड अथर्ववेद एंड फोर्थ इज सामवेद। इसमें जो ओल्डेस्ट वेदा माना जाता है, सबसे पुराना वेदा माना जाता है, दैट इज ऋग्वेदा। ठीक है, दैट इज ऋग्वेदा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो कंडीशन थी, पॉइंट ई, he should have been honest and well versed in administrative matters. इस पर्सन का ऑनेस्ट होना जरूरी था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा शख्स कि जो बेईमान हो, ठीक है, करप्ट हो, ठीक है, जिसमें करप्शन की कैपेबिलिटी हो, यानी कि करप्शन करे। ठीक है, रिश्वत लेने वाला नहीं होना चाहिए था, ऑनेस्ट होना चाहिए, बेईमान कैसना आसुन की ऑनेस्ट होना चाहिए। और एक और बात कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाया जाता है, इसकी नो हाउ होना ज़रूरी था, लाजमी था। ठीक है, तो एक और कंडीशन, लास्ट कंडीशन, कि उसका ऑनेस्ट होना ज़रूरी है जो भी इस सभा का मेंबर बनना चाहता है। और दूसरा कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज उसे होनी चाहिए थी, तभी वो मेंबर बन सकता था सभा का। तो ठीक है, अब हमने इस लेसन को आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेसन में, वीडियो लेक्चर में हम इस लेसन के क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।